तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो Redmi के A3 मोबाइल से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स है या फिर टेक्नीशियन भाई है जो हमें कंटिन्यूसली जो है मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, कभी कभी कॉल भी करते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड के A3 जो मोबाइल है रेडमी का, उसके अंदर वो सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, वो रैम रिवॉल्व कर देते हैं, वो स्टोरेज आईसी रिवॉल्व कर देते हैं, पावर आईसी रिवॉल्व कर देते हैं। ये सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद भी सेट ऑन नहीं होता है। तो मैं उनके लिए आज एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आप ये जान लोगे कि बेसिकली जो मोबाइल जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो अगर कभी चीजें आपको समझ गई तो आपके हाथ से कोई भी मीडियाटेक का फोन हो या फिर कोई भी एक ऐसा फोन हो जिसके अंदर मीडियाटेक की 6357 वाली सीआरवी आईसी अगर लगी हो, 6357 सीआरवी आईसी जो पावर आईसी होती है, तो वो वाला सेट कभी आपसे रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली देख पाओगे और उस पूरे सर्किट को समझ पाओगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं ए थ्री वाले मोबाइल की, जो रेडमी का ए थ्री मोबाइल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी पावर आईसी होती है, पावर आईसी के इर्द गिर्द जो है वो 5 कॉइलें लगी हुई होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ये देख सकते हो कि ये एक पावर आईसी है, ठीक है। पावर आईसी वो भी कौन सी, ये है मीडियाटेक की 6357 सीआरबी आईसी। इस मीडियाटेक की 6357 सीआरबी आईसी के बाद आप देख सकते हो यहाँ 5 बकवाइल लगी है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। तो ये जो पांचों बकवाइल है ये क्या क्या काम करती है वो हम लोग आज यहाँ देखेंगे। इन बकवाइल के अंदर अगर कभी बक वोल्टेज अगर कभी स्टेबल आ रहा है तो हमको और कहाँ कहाँ आगे जाना है। तो मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि ये वाली जो पहली वाली जो बकवाइल है, ये जो यहाँ आपको दिख रही है, ये यहाँ है BS1 वाली बकवाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई एलडीओ। यहाँ हमको 2.05 वोल्टेज के आसपास मिलेगा या 2.1 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। ये जो 3 कॉइल है ये हमारी है कॉइल कोर की कॉइल, जो सीधा सीपीयू के अंदर जाती है, जो जिसके अंदर जो वोल्टेज आता है वो आता है 0.6 से 1.2 वोल्ट तक। तो ये तीनों कॉइल जो है वो कोर की कॉइल है, जो सीधा सीपीयू में जाएगी। और ये जो लास्ट वाली कॉइल है ये है वीपीए की कॉइल। पीए की कॉइल बोलते हैं पावर फॉर वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। तो ये जो वोल्टेज है ये सीधा चला जाता है हमारी 4G आईसी और 3G आईसी की तरह। तो इस वाले कॉइल में वोल्टेज तब आता है जब हम सिम को इंसर्ट करेंगे और मोबाइल का ऑन होना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे ये जो कॉइल है इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएगा। तो अगर इन सारी कॉइलों के पास अगर कभी वोल्टेज स्टेबल आ गया तो हम फिर आगे की चीजें देखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। इस वाले मल्टीमीटर में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मल्टीमीटर को थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो अच्छा होगा। ये देखो यहाँ जो मल्टीमीटर है इसके ऊपर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या वोल्टेज आ रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर की ये दोनों प्रोब ले लिया हूँ। एक प्रोब जो है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरा बोलते हैं नेगेटिव प्रोब, या फिर रेड प्रोब, या फिर एक होती है ग्राउंड प्रोब। ग्राउंड प्रोब जनरली ब्लैक कलर की होती है। तो अब हमें यहाँ वोल्टेज चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जनरली ये मदरबोर्ड को लगाऊंगा हमारे हैंडसेट में, और हैंडसेट में लगाने के बाद मैं यहाँ चार्जर ऑन करूंगा। ये मैंने B2B पत्ता जो होता है उसको मैंने हमारे मोबाइल में लगाया। तो B2B पत्ता हमारा कनेक्ट हो गया। और जो हमारा चार्जर है, ये जो हमारी चार्जिंग केबल है, इसको इस केबल को हम यहाँ हमारे सीसी बोर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने सीसी बोर्ड को इंसर्ट कर दिया, सीसी बोर्ड के अंदर हमारे चार्जर को इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ ये देखूंगा कि इन बकवाइल की तरफ वोल्टेजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक एक बकवाइल से लेकर। तो मैंने यहाँ पहली बकवाइल पर जब यहाँ वोल्टेज चेक किया, तो यहाँ देखो यहाँ वोल्टेज जो आ रहा है वो 2.1 वोल्ट आ रहा है, जो कि बिल्कुल स्टेबल है। इसका मतलब कि हमारा जो हाई एलडीओ है वो बन रहा है। उसके बाद ये जो दूसरी कॉइल है ये हमारी कोर की कॉइल है। इधर जो वोल्टेज बन रहा है देखो आप देख सकते हो कि 0.7 वोल्ट बन रहा है और वो स्टेबल है। फ्लक्चुएशन अगर कभी होएगी, ये वैल्यू अगर कभी ऊपर नीचे जंप होती है 0.6 0.5 0.4, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि क्या हमारा जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा फॉल्टी है। वहां हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन जो है वो या तो शॉर्ट आ रही है या फिर प्रॉब्लम है, कहीं लीकेज है। लीकेज वगैरह भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा अगर कभी ये वाला वोल्टेज स्टेबल है जो जो कि है 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट तक, देखो यहाँ 0.8 वोल्ट आ रहा है और जो बिल्कुल स्टेबल दिख रहा है हमें, तो यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम परफेक्ट वोल्टेज है। देन मैं आ जाता हूँ तीसरी कॉइल पर और यहाँ देख लेते हैं यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा। मैंने इस पॉइंट पर लगाया,
और चेक किया तो यहाँ देखो, यहाँ भी 0.8 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ का भी वोल्टेज स्टेबल है। तो पहली जो कॉइल है वो हाई एलडीओ बना दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं VS1। मीडियाटेक में इसे VS1 बोलते हैं। क्वालकॉम में इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हालांकि हम उसको हाई एलडीओ और लो एलडीओ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसका नाम अभी VS1 है, ठीक है। तो ये VS1, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई एलडीओ, ये वापस घूमकर हमारी पावर आईसी के अंदर जाएगा और हमारे लोअर एलडीओ सेक्शंस को ऑन करेगा, ठीक है। तो यही हाई एलडीओ से लो एलडीओ भी बनेगी। तो अभी यहाँ जो हमारे पास बक कॉइल लगी है, एक बक कॉइल जिसपे 2 वोल्ट आ रहा है, इस पे 0.8 वोल्ट, इस वाली बक कॉइल पर हमें देखना है, इस वाली बक कॉइल पर हमें 0.8 वोल्ट आया जो बिल्कुल स्टेबल है। चौथी वाली बक कॉइल पे हम लोग देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है, तो यहाँ भी 0.8 आ रहा है जो स्टेबल है। और पांचवी वाली जो बक कॉइल है, इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, इसके ऊपर वोल्टेज बनेगा सेट ऑन होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी पूरी कहानी सही है, एकदम सही चल रहा है, बक वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है। अब अगर समझो दोस्तों, क्या हमारे उस वाले बक कॉइल के आसपास अगर कभी वोल्टेज अनस्टेबल आ गई, तो अनस्टेबल अगर कभी वोल्टेज आ गई, तो हमारे हमें बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली तो ये चीज है कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है वो ये देखते हैं कि बग जो है वो अनस्टेबल है, तो एक मोटा मोटा वो लोग अनुमान लगाते हैं कि हम लोग पावर आईसी को रिबॉल्व कर देते, हो सकता है पावर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बग स्टेबल नहीं हो रही है। देन उसके बाद वो लोग सोचते हैं चलो सीपीयू रिबॉल्व कर लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो स्टोरेज आईसी रिबॉल्व कर लेते हैं, फिर सोचते हैं रैम रिबॉल्व कर लेते हैं। ये सारे काम करने के बाद भी हमारा जो सेट है वो ऑन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मीडियाटेक का जो बूट सीक्वेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आगे एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हमारी ये जो बकॉइल है, जितनी भी बकॉइल यहाँ लगी हुई है उसके अंदर आप देखोगे कि 3 कोर की कॉइल थी, एक वीपीए की कॉइल थी जो नेटवर्क सेक्शन के लिए थी, 3 कोर की कॉइल सीपीयू के लिए थी, बिकॉज सीपीयू के लिए जो वोल्टेज लगते हैं वो 0.6 से 1.2 वोल्ट तक लगते हैं, और उसके अंदर जो करंट है वो ज्यादा होता है, बिकॉज जो प्रोसेसर है उसको ज्यादा करंट लगता है सारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। एक कॉइल लगी थी जो थी हमारी हाई एलडीओ की, जिसको हम लोग बोलते हैं VS1 वाली कॉइल। वो जो VS1 वाली कॉइल है उस पर वोल्टेज आ रहा था 2.1 वोल्ट, ठीक है। तो वो जो 2.1 वोल्ट है वो आगे कहाँ जाता है, ठीक है, वो हाई एलडीओ है। वो हाई एलडीओ जो है वो सीधा निकल कर जाता है हमारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में। तो यहाँ हम लोग इस मदरबोर्ड में ये देखेंगे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर क्या है। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से जो वोल्टेज निकलेगा, फिर वही वोल्टेज जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से निकलेगा वो जाएगा वापस से हमारे तीसरे बक की तरफ, क्योंकि हमारी ये जो 6357 सीआरवी वाली आईसी है, ये आईसी जो है ये इतनी केपेबल नहीं है कि वो सारे बग बना सके। ये आईसी में इतना दम है ही नहीं, बड़ी चीप आईसी होती है और हमारे चीप हैंडसेट में ही लगती है, जो छोटे हैंडसेट होते हैं जो ज्यादा महंगे नहीं होते, उन सारे हैंडसेट्स में ये जो है ये पावर आईसी लगाई जाती है, जो इतनी केपेबल नहीं होती है कि वो सारे बग बना दे। तो यहाँ एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाया जाता है जो 8 पिन की आईसी होती है, और वो एक अलग से हमें एक बग बनाकर देती है। तो वो जो आईसी है जो हमको अलग से बग बनाकर देगी, वो जो वोल्टेज बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं लो एलडीओ वोल्टेज, जो आएगा 1.4 वोल्ट के आसपास। और वो वाला जो 1.4 वोल्ट है उसके बाद फिर वो जाएगा तीसरा बग बनाने के लिए, जो हमारा सीधा सीपीयू के अंदर जाएगा। तो एक एक करके हम सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पर और हम देख लेते हैं क्लियरली कि वो कौन कौन सी जगह है जहां हमको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों ये हमारी पावर आईसी के तरफ का सेक्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर बग हमारी अनस्टेबल है, जैसे यहाँ तो हमें सारी बग जो है वो स्टेबल लग रही है, अगर ये बग सारी अनस्टेबल है तो उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि आगे का जो वोल्टेज है या फिर आगे का जो सेक्शन है वो हम कैसे जाने, कि वहां हमको क्यों जाना है। जैसे अभी देखो यहाँ हमारी जितनी भी बग है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये VS1 ये हाई एलडीओ बना रही है, ये एलडीओ जो है ये आगे घूम कर कहीं और जाएगी, तो हमको इसकी लाइन पकड़ना है कि ये कहाँ घूम कर जा रही है, क्योंकि ये जो 3 कॉइल है ये सीधा की सीधा चली जाएगी सीपीयू के अंदर, ठीक है। ये इसके जो कनेक्शन है इन कॉइल के, ये सीधा सीपीयू के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी कॉइल है दोस्तों, ये है VS1 की कॉइल, जिसको हम लोग हाई एलडीओ बोलते हैं। ये जो हाई एलडीओ ये आगे कहाँ कहाँ जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर कभी इसके कनेक्शन या फिर इसकी लाइन से जुड़ा अगर कभी कोई भी कंपोनेंट अगर कभी शॉर्ट रहा या लीकेज रहा, तो ये हमारी जितनी भी बकें ये सारी की सारी अनस्टेबल हो जाएगी। तो एलडीओ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बक को अनस्टेबल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं मदरबोर्ड के पीछे की तरफ। तो मदरबोर्ड के हम पीछे की तरफ आ गए हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिवाइस है, ये जो यहाँ आपको लगा, यहाँ देखो एक कॉइल लगी है और ये जो डिवाइस दिख रहा है आपको, ये 8 पिन की आईसी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ।
ये जो है ये 8 पिन की आईसी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है इसके ऊपर देखो क्या नाम लिखा है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ उसको। इसके ऊपर जनरली नाम लिखा होता है Z03, Z04 या Z07 ऐसे कुछ। तो यहाँ देखो Z07 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी का नाम है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। अब ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है इसकी कौन कौन सी इन पिनों पर जो है वो इनपुट होता है और कौन सी पिनों पर आउटपुट होता है, तो मैं आपको क्लियरली ये बता दूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस वाली आईसी को, और आपको यह दिख रहा होगा कि ये आईसी के अंदर 8 लेग है। तो इसके लेग हम लोग गिन लेते हैं सबसे पहले। ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इसके अंदर एंटी, इसका ये वाला जो पॉइंट है नोस्टेड पॉइंट है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। हम पिनों के नंबर चेक कर लेते हैं। ये है फर्स्ट वाली नंबर की पिन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो ये टोटल 8 नंबर की पिन, मतलब 8 पिनों की आईसी है ये। इस आईसी के अंदर जो पहले नंबर की पिन होती है, जैसे ये वाली जो है, ये वाली जो पिन है ये पहले नंबर की पिन है। इस पहले नंबर वाली पिन पर EN वाला सिग्नल आता है। EN मतलब इनपुट होता है, मतलब जो आईसी को इनेबल्ड करने के लिए जो वोल्टेज है वो है VS1 वाला वोल्टेज। तो इस वाले आईसी के जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, इसके एक नंबर पिन पर VS1 वाला जो वोल्टेज है, जो बक कॉइल की तरफ हमको मिल रहा था, वो वोल्टेज यहाँ इनपुट होगा। और इस आईसी के अंदर एक और इन आएगा, ठीक है। एक और इन आएगा, वो आएगा 7 नंबर की पिन पर। तो ये जो पिन है इस पर सात, ये जो 7 नंबर की पिन है इस पर एक और इनपुट आएगा। ये जो है ये EN है। EN ये आईसी को इनेबल करने के लिए वोल्टेज लगता है जो पहले नंबर की पिन होती है। और 7 नंबर की जो पिन है उस पर इनपुट होता है VPH का, मतलब जो वोल्टेज होता है जो हमारे पूरे मदरबोर्ड में जाता है। फिर जो हम लोग बोलते हैं VPH वाला वोल्टेज, वो VPH वोल्टेज यहाँ जो है वो इन होगा पावर आईसी से। तो वो जो इन होगा वो होगा करीबन 3.8 से 4.2 वोल्ट तक। तो यहाँ एक वोल्टेज मिलेगा हमको ये वाली पहले वाली नंबर की पिन पर, जो होगा 2.1 वोल्ट। और ये 7 नंबर वाली जो बॉल है, या फिर 7 नंबर वाली जो पिन है, बॉल नहीं पिन है, तो ये 7 नंबर वाली पिन पर हमको एक और वोल्टेज मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 4 वोल्ट। जब ये दोनों वोल्टेज इस वाली एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के अंदर आ जाएंगे तो ये आईसी एक आउटपुट निकालेगी जो इस 2.1 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगी 1.4 वोल्ट में, जो हमको 6 नंबर पिन वाली टर्मिनल से हमको मिल जाएगा। तो हम लोग चलो देख लेते हैं। मैंने जब चार्जर यहाँ इंसर्ट किया था, इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि पहले वाले नंबर के पिन पर हमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वो वोल्टेज आपको इस वाले मल्टीमीटर में दिखेगा। आप यहाँ केयरफुली देख लो इस मल्टीमीटर को। तो ये देखो मैंने ये वाला प्रोब जो है वो यहाँ लगाया, और देखो अब एक नंबर की जो पिन है जिसको हम लोग बोलते हैं EN वाली पिन, उस पर हमको 2.1 वोल्ट मिल रहा है। ये 2.1 वोल्ट जो है वो VS1 वाला जो वोल्टेज है, जो हाई एलडीओ हमको मिला था पावर आईसी के पास बक कॉइल में, वही वोल्टेज जो है इस वाली आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। अब इसके 7 नंबर वाली पिन देख लेते हैं। तो 7 नंबर वाली पिन पर हमको वीपेज वोल्टेज जो है वो इन होता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि है 3.8 से 4.2 वोल्ट के बीच में। तो 4 वोल्ट जो है इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। तो जब ये दोनों वोल्टेज यहाँ इन हो जाएगी तो ये आईसी जो है 6 नंबर पिन से एक आउटपुट निकलेगी। तो ये देखो ये 6 नंबर पिन है। इस 6 नंबर पिन से आईसी ने आउटपुट निकाली जो है 1.4 वोल्ट, और वो जो 1.4 वोल्ट है वो इस वाली कॉइल पर मिल जाएगा। देखो इस वाली कॉइल पर जैसे मैंने रखा तो यहाँ 1.4 वोल्ट मिल गया। ये जो है ये बक वोल्टेज है। अब ये जो 1.4 वोल्ट मिला ये हमारा है लो एलडीओ, ठीक है। तो ये 1.4 वोल्ट क्या है, ये लो एलडीओ हो गया। अब ये जो लो एलडीओ है ये वापस से घूमकर इस वाली आईसी के अंदर जाएगा जो है VA12 वाला वोल्टेज वाली आईसी। ये वाली जो आईसी है ये VA12 का वोल्टेज निकालती है, ठीक है। अब ये वाली आईसी जो है वो VA12 का वोल्टेज निकालती है। तो हमको ये समझना है दोस्तों कि ये जो आईसी है जो हमारा VA12 का वोल्टेज हमके निकाल के दे रही है, ये कैसे निकालेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो 1.4 वोल्ट है ना, यही 1.4 वोल्ट इस आईसी के अंदर इनपुट होगा। ये आईसी के अंदर 1.4 वोल्ट इन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 1.4 वोल्ट इस आईसी के अंदर गया, और इस आईसी ने 1.2 वोल्ट का आउटपुट निकाले, तो जो हमको ये वाले कैपेसिटर पर मिलेगा, ठीक है। ये वाले कैपेसिटर पर हमको देखो 1.2 वोल्ट मिल रहा है। तो ये जो 1.2 वोल्ट है जो इस कैपेसिटर पर मिला, ये जो 1.2 वोल्ट है ये सीधा निकल कर हमारे सीपीयू की तरफ चला जाएगा। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। मैं इस मदरबोर्ड के पत्ते को यहाँ थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ देता हूँ, और मोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, यहाँ आ जाता हूँ मैं हमारे सीपीयू के पास, ठीक है। मैं सीपीयू के पास आ गया। आप देख सकते हो यहाँ ये हमारा सीपीयू, और सीपीयू की तरफ ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है ना, ये वाला रजिस्टर, इसके इस वाले पॉइंट पर हमको 1.2 वोल्ट मिलेगा।
वही 1.2 वोल्ट जो उस वाली आईसी से निकला था। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कनेक्ट किया, आप देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ये देख रहे हो 1.2 वोल्ट आ गया। तो यही 1.2 वोल्ट जो है ये BA12 का वोल्टेज जो जो हमारे सीपीयू में जाएगा, जो एक और बक वोल्टेज होती है, ठीक है। तो पहले तो हमारा ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, इसने जो हमारा हाई एलडीओ था उसको लो एलडीओ में कन्वर्ट किया, और हमको यहाँ हमारा लो एलडीओ मिला। वो जो लो एलडीओ है बाद में इस वाली आईसी के अंदर इनपुट हुआ, जो 6 वोल्ट की आईसी है। वो जब इनपुट होगा तो ये आईसी एक आउटपुट निकालेगी जो इस 1.4 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगी 1.2 वोल्ट में, जो हमें ये वाले कैपेसिटर के तरफ दिख जाएगा। ये इसी आईसी का जो आउटपुट है वो यहाँ जुड़ा है इस वाले कैपेसिटर के साथ, और यहाँ से ये सीधा आ गया है हमारे सीपीयू के सेक्शन के पास। जो ये वाला रजिस्टर आपको बता देगा, इस वाले रजिस्टर में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 1.2 वोल्ट आ रहा है, ये VA12 का वोल्टेज है जो सीधा हमारे सीपीयू के अंदर चला जाएगा और हमारे फोन को जो है वो ऑन कर देगा। तो ये सारा सीन है कि पहले हमारे बक वोल्टेज जो है अगर स्टेबल नहीं हुए, तो स्टेबल नहीं होने का कारण क्या है कि हो सकता है कि ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे जो बक है वो स्टेबल नहीं होते, तो उसका एक कारण ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर भी हो सकता है जिसके थ्रू आउटपुट नहीं निकल रहा हो। समझो ये 1.4 अगर कभी मिस हो गया, ये वोल्टेज अगर कभी मिस हो गया, तो हमारा सेट जो है वो डेड हो जाएगा, हमारा सेट ऑन ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये 1.4 वोल्ट नहीं बनेगी, तो हमारी ये जो 1.2 वोल्ट है ये भी नहीं बन पाएगी। 1.4 नहीं बनेगी तो 1.2 नहीं बनेगी, और 1.2 नहीं बनेगी तो हमारा सीपीयू जो है वो उसके तरफ 1.2 वोल्ट नहीं जाएगा, जो है VA12 का वोल्टेज, वो नहीं जाएगा, तो हमारा सेट जो है वो डेड रहेगा। तो आप कितने भी पावर आईसी रिवॉल्व कर लो, आप सीपीयू रिवॉल्व कर लो, स्टोरेज आईसी रिवॉल्व कर लो, जो चाहे जो मर्जी है जो कर लो, अगर कभी ये वाली आईसी अपना आउटपुट नहीं निकालेगी, तो ये लो एलडीओ नहीं बनेगा। लो एलडीओ नहीं बनेगा तो हमारे पावर आईसी के अंदर जब ये वोल्टेज जाती है, तो हमारे जो लो एलडीओ सेक्शन से वो ऑन नहीं होगी और हमारा सेट पूरा डेड हो जाएगा। हम काम करते रहेंगे सीपीयू पावर आईसी पर, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को एक बार देख लेना है, इसकी 1 नंबर और 7 नंबर की पिन पर इन आ रहा है क्या। अगर ये दोनों इन आएंगे, उसके बाद हमारा आईसी जो है वो 6 नंबर पिन से आउटपुट निकालेगी, जो इस कॉइल पर आएगा। ये कॉइल फिर 1.4 वोल्ट जो है इस वाली 6 वोल्ट की आईसी पर चली जाएगी। ये 6 वोल्ट की आईसी जो है यहाँ से एक आउटपुट निकालेगी 1.2 वोल्ट का, और ये 1.2 वोल्ट हमारा सीधा जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू के पास चला जाएगा और हमारा जो सीपीयू है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस रजिस्टर के पास वो मिल जाएगा। अब एक और चीज है, अब आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, अगर इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को चेंज कर दोगे, ठीक है। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को चेंज करने के बाद आप ये देखोगे लगाने के बाद भी यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक्सटर्नल जो बक कन्वर्टर होता है, ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर होता है, यहाँ आपने एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर चेंज कर लिया, दो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर चेंज कर लिए, तीन चेंज कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा जो 1.4 वोल्टेज है जो इस बक कॉइल पर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में ना मैं आपको ना एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको ना, इस वाले एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को आप बाईपास कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल ना मैं आपको एक बोलते ना कि एक आपको टिप दे देता हूँ कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। तो आप यहाँ ये दो रजिस्टर देख रहे हो, ये जो दो रजिस्टर है ना, ये दोनों रजिस्टर जो है वो डिवाइडर रजिस्टर है। तो ये डिवाइडर रजिस्टर का जो आउटपुट है ये वापस से इसी वाले एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के अंदर जाता है, और ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को ये बताता है कि मेरा ये जो यहाँ से 1.4 वोल्ट आ रहा है ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई इन दोनों में से, या फिर इनमें से कोई एक रजिस्टर निकल गया, तो अगेन हमारा सेट जो है वो डेड हो जाएगा। बिकॉज ये इसका जो आउटपुट है, ये जो यहाँ जो हमारा जो बकवेल जो कनेक्टेड है 7 नंबर पिन से, इसी से एक फीडबैक भी जाता है हमारे इस एक्सटर्नल ये जो डिवाइडर रजिस्टर है उनकी तरफ। अगर ये डिवाइडर रजिस्टर के आउटपुट पे हमको अगर कभी प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला, या फिर इससे जो वोल्टेज आने वाला था प्रॉपर वो अगर कभी इस आईसी को नहीं गया, तो ये आईसी अपना आउटपुट निकालना बंद कर देती है। क्योंकि ये जो दोनों का जो मिडल वाला जो पॉइंट है डिवाइडर रजिस्टर का, वो इसी आईसी में जाता है फीडबैक के तौर पर 2 नंबर की पिन पे। तो 2 नंबर की पिन पे क्या होता है कि यहाँ अगर कभी प्रॉपर वोल्टेज नहीं आया ना, तो ऐसे अपना 6 नंबर पिन से आउटपुट निकालना बंद कर देगी। तो आप कितने भी यहाँ ये लगा लो, एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर चेंज कर दो, दो चेंज कर दो, तीन चेंज कर दो, चार चेंज कर दो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो डिवाइडर रजिस्टर है इनकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर इनमें से कोई एक रजिस्टर निकल गया ना, तो ये हमारा जो ये जो हमारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है आउटपुट निकालना बंद कर देगा। अगर ये आउटपुट निकालना बंद कर दिया, यहाँ 1.4 वोल्ट आया ही नहीं, तो यहाँ 1.2 वोल्ट बनेगा कैसे, ये जो VA12 का वोल्टेज है बनेगा ही नहीं।
VA12 का वोल्टेज बनेगा ही नहीं तो हम यही परेशान हो जाएंगे। सोचो ये इतना जो सेक्शन है, ये इतना सा जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये हमारा पूरा मदरबोर्ड को डिफाइंड करता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये चालू होगा या नहीं होगा, वर्किंग कंडीशन में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमारा जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो 6357 सीआरबी आईसी है ये सारे आउटपुट जो है वो निकाल नहीं पाती है। मतलब सीधा सीधा ये बोले कि ये आईसी इतनी केपेबल नहीं है कि ये सारे बग बना ले, इसलिए हमको एक्सटर्नल बग कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो अलग से एक बग बना के देती है। देन वही जो बग बनता है उसको हम लो एलडीओ बोलते हैं, जो वापस से घूमकर हमारे पावर आईसी में जाता है और हमारे लोअर एलडीओ सेक्शंस को ऑन करता है। साथ में वही जो वोल्टेज है वो जाता है हमारे VA12 वाली आईसी पर, जो हमारे VA12 का एक वोल्टेज बना के देती है। ठीक है, वो भी बाकी होता है जो हमारा सीधा सीपीयू के अंदर चला जाता है। तो जब तक हमारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा, हमको VA12 का वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो सीपीयू के अंदर वो वोल्टेज नहीं जाएगा और हमारी पावर आईसी, सॉरी, हमारा जो सेट है वो डेड हो जाएगा। तो अगर दोस्तों ऐसे अगर कभी आप वीडियोस और चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊं और आपके लिए कंटिन्यूस काम करूं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। ख्याल रखिए अपना।